महज चंद रोज पहले कॉकरोच जनता पार्टी डिजिटल आउटफिट के तौर पर सामने आई थी और उसी कॉकरोच जनता पार्टी ने सरकार का सरदर्द काफी हद तक बढ़ा दिया। लेकिन अब इसके बाद यूजीसी नेट इम्तिहानों को लेकर भी एक राजनीतिक पार्टी मैदान में आ गई है और तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर इसका अकाउंट भी खुल गया है। इस पार्टी का नाम है यूजीसी नेट जनता पार्टी। क्या ये पॉलिटिकल पार्टी भी सरकार का सरदर्द बढ़ाएगी, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ये पार्टी क्या है और क्या इनका मैंडेट है, इस पर बातचीत करने के लिए सीमा शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। सीमा, आप एजुकेशन को कवर करती हैं और आपने कॉकरोच जनता पार्टी और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है उसको कवर किया। यूजीसी नेट जनता पार्टी भी अस्तित्व में आ गई है, क्या है ये पॉलिटिकल पार्टी? अभी 2-3 दिन से ही यूजीसी नेट जनता पार्टी का एक नया सोशल मीडिया पे अकाउंट खुला है। इसमें ट्विटर पे भी आ गई है, एक्स पे यानी कि, और इंस्टा पे भी है और फेसबुक पे भी इन्होंने अपना अकाउंट बना दिया है। इन्होंने अपने जो ये अकाउंट बनाए हैं उसमें लिखा है कि हम यूजीसी नेट से जो भी उनके प्रताड़ित या परेशान छात्र हैं उनकी एक आवाज है और उन इस यूजीसी नेट को लेकर हम इस पे सवाल उठाने वाले हैं। तो यूजीसी नेट के प्रताड़ित छात्र से हम क्या समझें? यूजीसी नेट का जो पेपर है वो हर साल, अगर पिछले कुछ सालों से देखा जाए तो यूजीसी नेट के पेपर में अक्सर देरी होती रहती है, तो स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि इसी यूजीसी नेट की सीट से पीएचडी में एडमिशन मिलते हैं। तो जिनको पीएचडी में एडमिशन मिलना है उनका सेशन लेट होता चलता है, तो अक्सर ये मतलब लेट की लतीफ़ी की वजह से यूजीसी नेट विवादों में रहते। लेकिन इस बार सबसे बड़ा विवाद ये हुआ कि जैसे ही पेपर हुआ यूजीसी नेट का 22 से 30 जून के बीच में एग्जाम हुआ, तो सोशोलॉजी का और इंग्लिश का जो पेपर था वो विवादों में आ गया था। तो स्टूडेंट ने बहुत आपत्ति उठाई। जिसमें समाजशास्त्र का पेपर था उसमें भी बड़ी बोला जा रहा था कि 6750 में से कुछ एआई से आधारित क्वेश्चन पेपर थे जिनका अर्थ का अनर्थ हो गया, जैसे गूगल ट्रांसलेट एक टाइम में यूपीएससी में होती थी, सेम वैसे इसमें हुआ। फिर जो इंग्लिश का पेपर था वो कहा गया कि 2024 का जो पेपर था उससे मिलता जुलता 67 सवाल पूछ लिए। तो ये बहुत मतलब एक बड़ी गड़बड़ी थी क्योंकि उसी बीच में नीट का बड़ा विवाद चला हुआ था। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसको करवाती है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने हालांकि उम्मीदवारों की इतने बड़े बड़े पीडीएफ फाइल तक शेयर करी दोनों, लेकिन एनटीए ने कोई जवाब नहीं दिया कि हाँ हमारी गलती है या हमें स्टूडेंट से बात करनी चाहिए, कोई जवाब नहीं दिया। यानी नेट के इम्तिहान को लेकर जो भी गड़बड़ी का आरोप है, इसको एनटीए ने या सरकार ने अभी तक स्वीकारा है क्या कि कोई कमी हुई है, या अभी तक वो उनके मुताबिक सब कुछ ठीक ठाक है? कोई जवाब ही नहीं दिया गया है। यही तो सबसे बड़ी दुखद है कि एनटीए एटलीस्ट स्टूडेंट के लिए बनाई हुई एक संगठ एग्जामिनेशन सिस्टम है पूरा, वहां पे कोई तो जवाब दे, किसी बात पे जवाब नहीं दिया जा रहा। जी, और ये जो आउटफिट अब आया है तो ये ब्रॉडली क्या डिमांड कर रहे हैं? इन्होंने अपने अकाउंट में किस तरह के ट्वीट्स किए हैं, किस तरह की पोस्ट साझा की हैं, मुख्य रूप से इनकी डिमांड क्या है? इनकी मुख्य रूप से ये डिमांड, इन्होंने 5 मुख्य डिमांड रखी हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये कहा है कि हम अपनी नींद गंवाते, क्योंकि यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है वो बहुत ही टफ होता है। तो अगर हम बात करें कि 100 बच्चा अगर बैठता है एक फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से शायद 7 बच्चे पास होते हैं, क्वालिफाइड करते हैं। तो सोचिए कि मतलब स्थिति क्या है। तो इसमें स्टूडेंट ने कहा है कि हमारी जो मतलब इसके उम्मीदवार हैं उनका ये कहना है कि हम अपनी रात दिन करके अपनी नींद भी मतलब नहीं सोते नहीं है, तो हम लोग ये हार्डवर्क करते हैं कि हमारा एग्जाम अच्छा सा हो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। दूसरा इनका हम एक ऐसा सिस्टम पारदर्शिता चाहते हैं और एक टाइम बाउंड चाहते हैं कि हम कब आप ये रिजल्ट आएगा, एक प्रॉपर पूरा एकेडमिक कैलेंडर बना कर दिए यूजीसी नेट के लिए कि किस दिन से कब होना। जैसे जेई के लिए या नीट के लिए तो आता है, लेकिन अभी तक यूजीसी नेट के लिए एक टेंटेटिव डेट होती है कि होना है, लेकिन कब होगा पता नहीं होता है। तो जैसे जून या दिसंबर में होना चाहिए, तो इसमें डेट में बहुत लास्ट में आ जाता है। तो एक स्टूडेंट की, चलिए आपसे मैं ये समझना चाहूँगा कि ट्रैक्शन कितना मिल रहा है इनको? अभी बहुत शैशव काल में है ये संगठन, कितना ट्रैक्शन इनको आपको लगता है कि सोशल मीडिया पर मिल पाएगा? और ये क्या आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ये भी एक सरदर्द सरकार के लिए हो सकता है? आने वाले दिनों में बिल्कुल सरदर्द हो सकता है सरकार को। जब कॉकरोच जनता पार्टी आई थी तो वो एक तरह से पॉलिटिकल मूवमेंट था, लेकिन ये जो है अभी बिल्कुल शुद्ध रूप से छात्रों का है। तो जो यूजीसी नेट के उम्मीदवार हैं वो हैं, लेकिन सरकार को ये समझना चाहिए कि अब शुरुआत हो चुकी है। जैसे यहाँ पे कोई पॉलिटिकल मूवमेंट साथ में जुड़ेगा तो एक बड़ा रूप ले सकता है, और यही वो बात है जिसको लेकर सरकार को सावधान रहने की जरूरत है। बेहतर होता एनटीए
यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई जो लेट लतीफ़ी या दूसरे किस्म के आरोप हैं उन पर समय रहते अपना स्पष्टीकरण जारी कर देता तो छात्रों के जो शक शुबहे हैं वो दूर होते। लेकिन ऐसा हमारी कोशिशों के बावजूद, मीडिया की कोशिश के बावजूद एनटीए ने नहीं किया और अब ये एक डिजिटल आउटफिट सामने आया है। देखना है आने वाले दिनों में ये क्या गुल खिलाता है। फिलहाल शुक्रिया सीमा इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अमर उजाला पर ऐसे ही दिलचस्प विश्लेषणात्मक वीडियोस देखने के लिए आप बने रहें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।